अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, फिट होंगे एंड स्मार्ट होंगे मेरी तरह। मुझे कहते हैं लाशारी साहब एंड शो का नाम भी लाशारी साहब ही है। आप लोग कैसे हैं? और आई होप यू डूइंग गुड बिकॉज मैं आज बहुत चिल में। आई वॉज एक्चुअली वर्किंग आउट। आई जस्ट चेंज्ड माई शर्ट एंड मैंने कहा कि यार एकदम से बाज़ दफ़ा होता है एक्चुअली एंड इट्स रियली ट्रू कि इंसान भूल जाता है कि वो उसका शो ऑन एयर आने वाला है। सो जिम से डायरेक्टली मैंने फ़्लाइट ली। फ़्लाइट लेके बिकॉज जिम, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में था? आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान। मुझे पेरिस जाना पड़ गया पेरिस हिल्टन से मिलने, बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ एंड मैंने कहा कि इनफैक्ट वो मेरी फ़ैन ज़्यादा हैं बड़ी, मुझे ऐसे फील होता है। बट मसला ये है कि मुझे एकदम से प्रोड्यूसर साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा कि लाशारी साहब कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैंने कहा होना है, मैं तो जी इस वक्त पेरिस में बैठा। उन्होंने कहा बाय द वे जस्ट टू रिमाइंड यू कि कल आपका शो है, बट सिंस यूर इन पेरिस आप भले ना आए, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा कि यार ठीक है मैं नहीं आता, लेकिन आप फिर मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा नहीं यार, कमिटमेंट जो है ना वो बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपने कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ प्रूफ करना है, तो आप अपने कमिटमेंट के बहुत पक्के होने चाहिए। आपका प्रोफेशनलिज्म काउंट्स अ लॉट एंड मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन हज़रात, जितने आप प्रोफेशनल होते हैं उतने ही आप आगे तरक्की करते हैं। सो आई टुक अ फ्लाइट और वहाँ से मैं आपके सामने इस शो के अंदर आ गया। और अच्छा इधर ये अच्छा, मुझे और वाली आवाज़ आ रही है और वो फील भी वही आ रही है। प्रोड्यूसर साहब पीछे से कह रहे हैं और अच्छा इधर चलते हैं यार। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा जो बचपन का ख्वाब था वे बैक इन 2011 जब मुझे सबसे पहली दफ़ा WWE ने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे लिए फाइट करेंगे? मैंने कहा व्हाई नॉट। मैं काफ़ी मस्कुलर होता था उस टाइम पे, अब तो मैंने अपने आप को बड़ा चिजल्ड कर लिया है। मेरा साइज़ वाइज काफ़ी ज़्यादा होता था, शर्ट्स मुझे को पूरी आती ही नहीं थी। सो मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। पाकिस्तान में मेरे साइज़ की कोई शर्ट बनती ही नहीं थी इनफैक्ट। तो फिर उन्होंने मुझे कहीं लड़ते लड़ते देखा होगा, आई एम श्योर। बीमारी से भी लड़ा हूँ काफ़ी अर्सा, लेकिन उन दिनों मैं बड़ा अच्छा फाइटर था। सो मेरा उनके साथ कुछ बन नहीं सका। जो विंस मैकमैन साहब हैं उनके साथ मेरी कोई डील नहीं बन पाई। सो बट आज जो मेरे शो के गेस्ट हैं जब वो आपके सामने आएंगे, और अभी वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, और यकीन करें वो माशाल्लाह बैठे भी काफ़ी बैठे हुए माशाल्लाह। तो वो जब खड़े होंगे और जब वो मुझसे मिलेंगे तो मैं किधर जाऊंगा? आपको लग रहा है ना कि मैं काफ़ी लंबा चौड़ा बंदा हूँ? यू आर रॉन्ग। एनीवेज, तो आप कॉल इन भी कर सकते हैं इस शो में, आपको नंबर का भी पता है, और आपको ये भी पता है कि लाशारी साहब जो हैं ये इस वक्त अंधेरे में तो नहीं बैठ गए? हाँ, लाशारी साहब जो हैं वो बहुत शौकीन है मिक्स मार्शल आर्ट्स के, रेसलिंग के, दाव पेच के। मैंने कम से कम जी कोई 20-25 मुख्तलिफ आर्ट्स सीखे हुए हैं लड़ने के। एक तो अपना ये जो देसी आर्ट होता है, ये कबड्डी वगैरह, ये भी मैंने काफ़ी अर्सा खेली है। उसके अलावा ये जो केज फाइट होती है, जिस तरह से मिक्स मार्शल आर्ट्स जिसको कहते हैं, वो मैंने बहुत बहुत टाइम तक की है। सो जितने भी लोग फाइट लवर्स हैं, पहलवानी को पसंद करते हैं, रेसलिंग को पसंद करते हैं, वो आज का ये शो कभी मिस ना करें, बिल्कुल भी ना मिस करें। ओके जी, आज के जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है विच इज़ अ ट्रैवलॉग। आपको पता है कि आपको मैं सैर कराता हूँ जी अपने प्राइवेट जेट के अंदर एक बेहतरीन से मुल्क का। सो आज देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। सामान बांध लीजिए एंड चलिए मेरे साथ। सो वी आर बैक। ये था जी जापान का टूर, और जापान में आपने देखा कि किस कदर खूबसूरत लोग हैं, कितने वो हार्ड वर्किंग लोग हैं। आपको पता है दुनिया में अगर एक रैंकिंग की जाए तो अमीर तरीन लोगों में
जापानीज का शुमार होता है, एंड दे आर यू नो वेरी हार्ड वर्किंग, एंड लाइक आई सेड कि वो बहुत ज़्यादा यू नो सच्चे और खरे लोग होते हैं, अपने माहौल को साफ रखने वाले लोग होते हैं। सो मैंने कहा क्विकली आपको जापान का एक टूर कराया जाए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, पता क्या है बात यह है कि इंसान की ना डाइट अच्छी होनी चाहिए। या आप देख रहे हैं ये जो सेहत है, ये आपके सामने जो मेरी ये सेहत नज़र आ रही है, ऐसे नहीं बन जाती है, इसके पीछे बड़ी खुराकें खानी पड़ती हैं। अच्छे दौर में मैंने बड़ी अच्छी खुराकें खाई हुई हैं, और यू नो मुझे मटन बड़ा पसंद है जी। वो बेसिकली मुझे हिरन का गोश्त बहुत पसंद है, और हिरन का गोश्त जो है वो मेरे लिए स्पेशली आता है, मैं इंपोर्ट करवाता हूँ अपने लिए, और इस तरह के मुख्तलिफ खाने शाने खाता हूँ, तब मैं जाके कहीं थोड़ा बहुत जो है अपने आप को फिट रख पाता हूँ। आप देख रहे हैं ये कटिंग शटिंग, आप इस कटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, इस कटिंग की बात कर रहा हूँ, ये कटिंग है, ये कटिंग। अच्छा अच्छा, ये यार मुझे लग रहा है, कभी कभी लगता है मुझे इस सेट के अंदर कोई आसेब है, और वो जो आसेब है वो इस सेट के अंदर ज़रूर है। एनीवेज, आप हमें कॉल इन कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इस शो में जिसका नाम है लशारी साहब। लशारी साहब आज के इस एपिसोड के अंदर जो है वो बेसिकली मैं आज कैजुअल आपके सामने ख़वातीन हज़रात इसलिए आया हूँ बिकॉज आज के इस शो के अंदर हमारे पास जो गेस्ट होंगे वो उनका ताल्लुक ज़ोर आजमाई, पावर लिफ्टिंग एंड रेसलिंग इस शोबे से है, और मैं क्या दुनिया भर उनका बहुत बड़ा फ़ैन है जी। हम उनके अक्सर क्लिप्स वगैरह देखते हैं जिसमें वो जो कर रहे होते हैं वो आम बंदा कर भी नहीं सकता। वो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, वो हथौड़ियों से भी नहीं वो टेढ़ा हो रहा था, वो हाथों से ऐसे पकड़ के उसको टेढ़ा कर देते हैं। वो क्या कहते हैं उसको जी, क्या कहते हैं भाई, तवा कहते हैं उसको? हाँ तवा, फ्राई पैन को, ओए होए, फ्राई पैन को जो है वो हाथ से पकड़ के टेढ़ा कर देते हैं वो। और ये मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अभी उनके साथ जो है वो बंदा एक और खड़ा हुआ है, सामने बैठे हुए हमारे, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठवाया है, उनके साथ एक बंदा खड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है टैंकी के साथ ग्लास बंधा हुआ है। वो अक्सर आप देखते हैं ना, वो बड़े बड़े कूलर पड़े होते हैं, उसके साथ एक छोटा सा ग्लास पड़ा होता है। हालांकि वो अच्छे खासी हाइट के हैं वो भी, लेकिन वो उनके सामने बिल्कुल छोटे से लग रहे हैं। सो और सुनाए यार, क्या वो चलती रही है। आप एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई आपसे, और इस दौरान जो है जाहिर है बहुत सारी अस्सलाम वालेकुम सलाम। ओ हाल है जानी, याद आ गई होगी नानी फिर। ये तो आप में बड़ी जान है। जारी बात है, कोई जल्दी पुश्ती पलवान है, कोई आम बात नहीं है। माशाल्लाह सुने काका, अब पानी लेके आए, जरा जोर से कहना पड़ता है वरना सुनते नहीं है। नहीं आपको मैं, अच्छा ये क्या है, ये आप पहले तो तारुफ करा दें, आप कौन हैं, और क्योंकि आज हमारे गेस्ट कोई और थे और उन्होंने ही गेस्ट सुना मैंने आ रहे हैं कोई शानदार आपके, वो उनसे भी मुलाकात करनी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक मकसद लेके आया हूँ मैं। मकसद? हाँ मकसद, मकसद, हाँ मकसद। वो समझ आया करो, समझ गए हो आप तो फिर बार बार टोकड़े मोकड़े मुझे अच्छे पसंद नहीं होते। मैं बिल्कुल समझ गया आपका। पहले तो नाम बताइए, आपका नाम भी तो कोई होगा, कोई गोगा शोगा टाइप का। गोगा शोगा नहीं भाईजान, माखा गुजर कहते हैं मुझे। माखा गुजर? माखा गुजर। वाह 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 वाह। आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। मेरे लिए? जारी बात है दड़ब, आपका ये शो मैंने सुना है कि बड़े आप कोई मशहूर किस्म के सेलिब्रिटी हैं। मैंने सुना कि फिर सोचा फिर के आपको एक चांस देना चाहिए। चांस तो बिल्कुल बनता है जी मेरा, बिल्कुल। ये क्या है? ये तो मैं तुमको बाद में बताता हूँ, मैं आपको बता दूं मैं इधर आया किस वजह से हूँ। अच्छा, पंजाबी समझ लेते हो? नहीं नहीं बिल्कुल पंजाबी समझना, तुझी गल पंजाबी करो। पंजाबी में हम बात करते हैं, पंजाबी के अंदर गुफ्तगू करेंगे अब हम। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है भाईजान, आप देखते होंगे WWE जरा सारा अपना कुश्तियां देखते होगे तुसी, है की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, यही गल। मैं सोचा क्यों ना अपने मुल्क च WWE शुरू करा। WWE तो सुना था, ये WWP क्या है? WWE पागल खाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿਣ ਰੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਕੋ, वो हम ताड़फी चिड़ा ना बना दूं मैं अपनी? नहीं
आई नो आई एम गुड लुकिंग, वो तो मुझे पता है इस चीज़ का। बड़ा तनु अपने ते मान है वैसे। अच्छा चलो खैर कोई गाल नहीं। देखें, मैं आप होंगे अपने तौर पे पहलवान, अभी आपने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा। मैं तो ऐसा लड़ता हूँ खुदा की कसम, मैं मुझे गुस्सा आ जाए बहुत लड़ता हूँ मैं। खड़ो तो मैं वेख रही हाँ, ये तो वेला तो तू है ही, लेकिन मेरा ख्याल है हुण तू वेला रह रह के मड़ासियां वाले काम भी शुरू काड़े दिते ने। अच्छा नहीं, कदे गाण ला पैना, कदे कोई है कोई और गाल शुरू कर देना। ਤੁਸੀਂ ओ ਮੈਨੂੰ पहलवानी जगह आ जा भजन। हाँ वैसे ये तो है। हुण तू पुछड़िया से मैं लेके की आया। मेरी वैसे दर्द भी है कमर में, हल्के हाथ भी मार के ना आहा यही तो आपने, गल है। हाँ, जाते हुए पुत्र हल्का तेरे मोड़े जेड़े ने ना मोड़े पीछे आहा अपने तेरे अंगूठियां नाल मैं तेल दी मालिश करके तेरे कड़ाके जो सीधे कढने ने। हाय हाय हाय। तू भावें हुण 1 महीना सिर्फ मनु दे दे, भावें दिहाड़ी आ जा ते भावें राती। खुराक क्या है वैसे आपकी? वो खुराक तो पुत्र से गाली ना कर फिर। अच्छा, आहा कितनी को खुराक खा लेते हैं आप दिन में? मेरे जेड़े वालिद साहब मरहूम होंदे सन, पेड़ा गुज्जर साहब। पेड़ा गुज्जर साहब पेड़ा आपके गुज्जर साहब दादा थे? वालिद? वालिद वालिद। हाँ स्टैप बाय स्टैप उत्ते जाणांगे ना असी। अच्छा, जद्दी पुश्ती तुसी पहलवान जद्दी हो? पुश्ती ऐसे तो ऐ गल नहीं बढ़िया देख तो सही पायन। माशाल्लाह। इधर कमीज से डोला फस गया मेरा। अच्छा, डोला इधर से ज्यादा बाहर है, इधर से ਉਹ थोड़ा। ਕਮੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋ ਟਿਸ਼ ਟਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕੱਢ ਕੇ। ठीक ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦस्त ਚਮਕੀਲੀ ਭੜਕੀਲੀ ਜੀ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਢ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਵਣੀ ਮੈਂ। अच्छा, कोई दूध शूध कितना पी लेते हैं? कोई दिन का हिसाब बता दें, गोश्त कितने ਉਤਲਾਂ किलो ਚ खा ਕੱਢ लेते हैं? ਤੂੰ ਚਾੜ ਮਜਾ ਰੱਖ ਲੈ। ठीक है। ਇੱਕ ਦਾ ਤੂੰ ਪੀ ਤੇ 3 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। साइड बिजनेस भी एक चीज होती है ना। मैं देखें पीने की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना पहलवानी आप करते हैं, तो आप गाइड करें लोगों को कि पहलवान बनने के लिए खुराक कितनी होनी चाहिए? खुराक होनी चाहिए जितनी आप पचा लें। पचा लें। बात है पचाना समझते हैं आपने बड़ा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं। बाल लोग देखा मैंने अपने वो सारा कुछ ही खा जाते हैं। अपनी मुताबिकत से खाएं तो बस फिर ऐसे लाली आनी चाहिए। अच्छी लाली होनी चाहिए। यह तो मैं थोड़ा थोड़ा बुढ़ापे आ गया, वरना जवानी में तुमने पुत्र कुछ देखा नहीं। वाह वाह। जब मैं अखाड़े में आता था तो कोई भी नहीं आता था। कोई भी नहीं। मेरा मतलब है कि कोई नेड़े नहीं मेरे आंदा सी। खौफ होता होगा, खौफ थे मेरे। कोई चीज उठा के ना भाग जाए, ये भी हो सकता है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡੋਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਅਗਰ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ ਅਗਰ आप ये देखो WWP, अच्छा ये जरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, सुन के अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे एज अ रेसलर उसमें लॉन्च करना चाह रहे हैं या एज अ फेस? बड़ी जान तुम पे मेहनत करूंगा कि पूरा महीना मुझे दे दो, भावें राती दे दो तो भावें दिने दे दो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਆਹਾ नहीं लेकिन ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂਸਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। एक्सरसाइज का क्या कर, मतलब आपने सिर्फ मसाज ही करते रहना है या एक्सरसाइज भी करवानी है? ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਮੱਖਣੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਫੜਿਆ ਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ के अंदर आ के मिट्टी मुंह पे आ, मिट्टी हो जाना। इंसान ने मिट्टी में ही चले जाना एक दिन। मिट्टी में जाना है कि नहीं जाना? मुझे तो डस्ट की एलर्जी है ना, मैं अब ये मट्टी वाला सीन मैं नहीं कर सकता। ओए होए तो भाईजान उसकी ट्रिप है एक फिर। क्या? अरे मूछड़े किस लिए होती हैं? मूछे रख ले बंदा। हाँ अक्स ये फिल्टर होती है तो हवा अंदर जाती है तो मट्टी फंस जाती है बीच। समझ गए हो? अच्छा, लोग मूछे इसलिए रखते हैं। वाह वाह वाह। गाइल है सिंपल। अच्छा और टाइम मेरे को नहीं है, घड़ी में पूला है आज अपनी। तो फोन में मैंने सुना को बहुत ही खास पर्सनालिटी भी यहाँ आ रही है, मुझे को बता नहीं रहा अभी। यार मुझे एक बात बताएं। फिलहाल फिर मैंने को सोचा आया नहीं तो टेढ़ा से काम चलाते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताएंगे पहलवानों के एक यहाँ पे मौका क्यों होता है? ये हर पहलवान का यहाँ पे मैंने मौका देखे है, ये क्या मतलब कोई मौका आपको चाहिए इस टाइम पे भी? कोई मौका महल? ये मौके इसलिए होते हैं कि हम लोग ताकि आप जैसे नौजवानों को मौके दे सकें। समझ रहे हैं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ तो फिर इतनी खुली शलवार आपने पहनी हुई है, क्या मतलब ये इसका फायदा क्या है? ये अपनी शलवार है ना, मेरे दादा जान मरहूम है ना, वो छोड़ के गए थे मलंगा गुजर साहब। मलंगा गुजर साहब, उनकी धोती की मैंने शलवार बना ली है। धोती की शलवार? हाँ, इसमें छड़मड़े वाली क्या बात है? आप इतना चौंक क्यों गए हैं? चौंकने की क्या बात है इसमें? यूजुअली मैं देखे, मैं बड़ा गुस्से का तेज आदमी हूँ, आप मेरे वैसे टाइम बस ये चीज एक मिनट ऐसे ही मानो चीज चाहिए जैसी गुस्से का तेज। ये अभी आपने मेरे डॉलर नहीं देखे? किधर? कोई बात नहीं, अगर बोला है गाड़ छोड़ा है खैर है, मैं बना लूंगा, ऐसा मसला ही नहीं है तुम्हारा। तुम तो देखो तेल लेके मैं नहीं खड़ा, लेकिन यार बस आ कौन रहा है इधर? मैं इस बचाने में मुब्तला हूँ। मैंने उनको मैंने सुना है को बड़ी को जबरदस्त हस्ती आने लगी है। एक काम करें, आप एक काम करें, आपको
मैं बिठाता हूँ, किचन में? नहीं किचन में नहीं, आपको मैं अपने गेस्ट रूम में बिठाता हूँ, ठीक है? अच्छा, को मजे हैं गेस्ट रूम में? मैंने उधर जाके को मैं खा दूध को थोड़ी देर हम पेड़े शेड़े खा दूध लेते पीना हैं। आपने? हाँ, तो फिर से अपन कमजोरी हो गई है मुझे अब। भाई इनको जरा बिठाएं और इनको ओ ले आओ इधर, अच्छी ले आओ काका। खातिर करें, इनकी खातिर करें। ग्रेट यार, वेल डन। मैंने पहलवान पहली दफ़ा एक बड़ा बीमार टाइप पहलवान देखा है, लेकिन ख़वातीन हज़रात दुनिया में पहलवान ज़रूरी नहीं कि वो बहुत लंबा और चौड़ा ही हो। पहलवान स्लिम भी हो सकता है, पहलवान छोटे कद का भी हो सकता है, ये बेसिकली इट्स एन आर्ट। लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि अगर आपका इस फ़न के अंदर कद काठ भी हो, अगर आपकी हाइट भी हो, आपकी पावर भी हो, तो आप यकीनन बेहतर पहलवान होते हैं बाकियों से। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन दिस पॉइंट एंड बी राइट बैक। कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग दिस शो जिसका नाम है लाशारी साहब। हाँ सही है ना? बुला लो बुला लो बुला लो सबको, जिन जिन से दुश्मनी है सबको बुलाओ आज, सबको एक ही दफा सबका कीमा करेंगे आज। मेरे में कैसे जान आ गई? मतलब भाई मेरा आज जो गेस्ट आया है, तेरी सोच अभी शो शुरू नहीं हुआ, मैं ये क्या बताऊं, 20 25 30 बंदों को अकेला मार सकता है। अरे मेरे से भी 2 हाथ आगे है। हाँ हाँ हाँ, 19-20 का ही फर्क है मेरी और उसकी जिसामत में, 19-20 का ही फर्क है। तू मिलेगा बहुत खुश होगा। ओ यार शो तो मेरा ख्याल है ऑन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आपने आई होप मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी, अगर सुन ली है तो मैं क्या करूं क्योंकि आज के इस शो के अंदर वाकई में हमारे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आ रहे हैं। मैं उनका कुछ थोड़ा सा तारुफ कराता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली सोशल मीडिया ने बहुत हाइप पकड़ी है, विच इज़ अ गुड साइन। मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा और उसने ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और ऐसे ऐसे लोगों को शोहरत दिलाई कि जो बहुत डिजर्व भी करते हैं और जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे आज के ये जो दोस्त हैं, गेस्ट हैं, वो बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त जिसको कहते हैं ना पावर लिफ्टर हैं, पहलवान हैं, रेसलर हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई एकेडमी तो है नहीं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग इनको जानते हैं और ये देखे जाते हैं मुख्तलिफ रेसलर्स को चैलेंज करते हुए, और ये देखे जाते हैं मुख्तलिफ गाड़ियों को उठाते हुए, टायर्स को उठाते हुए, बंदों को उठाते हुए। आज हमारे शो को उठाने आए हैं द ग्रेट खान बाबा। अरे खान बाबा, ओह हो, अस्सलाम वालेकुम। खान बाबा, मैं तो सोच रहा था 19-20 का ही फर्क होगा हमें। हाँ, ये तो 19 और 119 है। हाँ फिक्र से है कि लेकिन एक और ज्यादा है उसके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है खान बाबा। अच्छा गुस्से में तो नहीं है? पहले मैंने कहा पूछ लूं आपसे। नहीं बस सही है। मैं जॉगर पहन के इसीलिए आया, मैंने कहा ताकि भागने में आसानी हो। नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुड गुड गुड। खान बाबा कैसे हैं? इस्लामाबाद कैसा लगता है आपको? इस्लामाबाद आप अक्सर आते जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस अपना मुल्क है सारा पाकिस्तान। क्या बात। बहुत अच्छा लगता है, पूरे सिटीज जो है जितने भी है माशाल्लाह। हमारे वैसे जो पख्तून भाई हैं वैसे ही बड़े गयूर और गैरतमंद लोग हैं। वो तो छोटी छोटी बात पे, वो एक दफ़ा मैंने देखा एक बंदा कहता है यार नान लगाओ, नान की शक्ल ठीक नहीं है, उसको मारना शुरू कर दिया। तो एक तो आप माशाल्लाह पख्तून है, ऊपर से आप पहलवान हैं। तो ये मुझे बताएं, ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? पहले तो शुरू से आता है ना कि ये बचपन से शौक था क्या रेसलिंग वगैरह? मुझे बचपन से शौक था। मैं रेसलिंग देखता था, लेकिन मैं सिर्फ एक रेसलर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सारे जितने पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चीज़ उठाना, बंदों को उठाना, गाड़ियों के साथ जोर लगाना। उस टाइम तो गाड़ियों के साथ जोर नहीं कर सकते थे, साइकिल वगैरह के साथ करते थे, लेकिन जितने भी पावर के रिलेटेड चीज़ें वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा तो क्या जब आप बचपन से ही आपकी जिसामत माशाल्लाह इसी तरह थी कि सेहतमंद थे और लंबे चौड़े थे, या आहिस्ता आहिस्ता आप 20s के करीब आए होंगे या टीनेज जैसे क्रॉस की होगी तब आप बढ़ना शुरू हुए? और अपना मैं जब बचपन से जो वो कहते हैं ना कि कुदरती पहलवान है, पैदाइशी पहलवान है, तो मैं वो हूँ। मुझे ज़्यादातर फिर दिखाते नहीं थे क्योंकि नज़र लगता था। नज़र का भी होता है ना इसमें तो बड़ा। और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल लाइफ शुरू हो गया तो फिर उस तरह का डाइट फॉलो अप नहीं कर सकते थे। ठीक है। और मुझे पता भी नहीं था कि उसका बेसिक्स क्या होते, क्योंकि उस टाइम बहुत कमी थी हमारे। मैं तो मर्दान से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ
इतने जिम्स भी नहीं थे, जिम्स भी नहीं है। और अगर थे तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग वाला चीज़ था। ये जो मेरा स्ट्रॉन्गमैन डाइट है, ये जो बड़ा जो सूमो रेसलर्स करते हैं वो डाइट, इस चीज़ों कुछ भी मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं था। ठीक है। और जब मैं 10th क्लास के बाद, अगर आपको पता है छुट्टियाँ हो जाती है लंबी, हाँ हाँ, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे 10th तक मैं नॉर्मल था। ठीक ठीक 10th क्लास में मैं 112 kg था। ठीक हो गया। जैसे मेरे क्लास फेलो जो थे वो मुझसे छोटे लगते थे, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, समझ गया। 112 kg 15 kg तरह था ठीक है। जी। अच्छा, मुझे बताएं, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप और आप रेसलिंग शौक से देखते होंगे, आपका कौन से उस टाइम पे कौन सा फेवरेट पहलवान था कि जिसको आप देखते थे और कहते थे यार मैं आगे जाके ऐसा बनूंगा यार? रेसलिंग मेरे ख्याल से शुरू अंडरटेकर हाय हाय, और होगन। होगन गोल्डबर्ग जो है ओ हो, उन्होंने शुरू किया है। फिर ये 2002 में ब्रॉक लेसनर आ गए। मुझे वो बहुत पसंद है, ब्रॉक लेसनर जो है, अभी भी है। अभी एक दफा उससे मेरी मुंहमारी होने लगी थी, मैं अभी बाहर था। अच्छा अच्छा। वो मैं तो छोड़ दिया, उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देख के उसने गुस्से से देखा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने कहा गरीब पे हाथ उठाएगा तुझे शर्म नहीं आती है? तो वो फिर चला गया था। अच्छा, गुड गुड, नहीं, लड़ना नहीं है उसके साथ, वो खतरनाक है। अच्छा, मुझे ये बताएं लाला, मुझे ये पता करना है कि क्या हर शख्स मेहनत करके ये मकाम हासिल कर सकता है, लेकिन या फिर इसमें वो जो कुदरत भी शामिल है कि मतलब जिस तरह आप जेनेटिकली पावरफुल हैं, आप जिन्हें आपके जीन्स ही ऐसे हैं कि आपके अंदर ताकत है माशाल्लाह, कि आप खुश खुराक बंदे हो, फिर आपको पहलवानी का भी शौक है, क्या हर बंदा, मेरे जैसा बंदा भी पहलवान बन सकता है कि जिसको तो है पहलवान। यार बात सुनो, मेरे पैसे बढ़ाओ, मुझे ये पैसे बारे में नहीं। अच्छा ग्रेट। अच्छा, ये जो खाली को चैलेंज किया था आपने, तो ये क्या ऐसे शुगल में किया था? क्योंकि आप कर तो सकते हैं, वो मैंने अभी आपको देख लिया है, वो आप खाली छोड़ दें, आप भरे हुए को भी चैलेंज कर लें, लेकिन आप मुझे बताएं क्या ऐसी शुगल में आपने ये क्लिप बनाया था और वो वायरल हो गया था, या वाकई में आप चैलेंज करना चाह रहे थे? उसमें अब एक चीज है, आप अगर प्रो रेसलिंग को देख लें तो प्रो रेसलिंग एक गेम है। हाँ, एक बिल्डअप है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको बिल्डअप लाजमी करेंगे। ट्रू। जो अब हम मेरे मतलब यहाँ के जितने पाकिस्तानी रेसलर्स हैं कांटेक्ट में मेरे साथ, खान बाबा रेसलिंग करना है आपके साथ, अच्छा तुम मुझे वहाँ से चैलेंज दे दो, को ये करूँ मैं ये, क्योंकि हम बिल्ड करते हैं आवाम के लिए ऑफ कोर्स एक प्रो। लेकिन बात जब काली की आ रही है तो वो हमारा एक हरीफ मुल्क से है, उनके इंडिया के साथ हमारा हरीफ है हमारा, तो वो जज्बाती और वो मिट्टी का जो हम पाकिस्तान की मिट्टी के हैं, तो वो चीज़ जो हमारे वो सिर्फ काली नहीं है, जो रेसलर भी होगा और मतलब ज़्यादातर इंडिया तक, तो इसलिए हमारा दिमाग जाता है, गुस्सा और आ जाता है इन कंपटीशन टू जॉन सीना या बटिस्टा, अंडरटेकर, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान का लगता भी नहीं है। हमारी तो कभी वो जाहिर है राइवलरी है ना, और जो हमारे मुल्क के बारे में गलत सोचेगा तो लाजमी बात है। तो इसलिए बस काली जो मैं दिमाग में वो आ जाता है, मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या मैच करूं, लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो मीडिया मारेंगे उसको। अब अगर वो प्रो रेसलिंग चाहते हैं कि प्रो रेसलिंग करें, वो भी मतलब प्रो रेसलिंग आप दोनों पार्टीज एग्री हो एक चीज के साथ, एक ड्रामा हो, मतलब वो मुझे कहेगा खान बाबा तुम मुझे इस तरह उठाओगे, मैं आपको उस तरह उठाऊंगा, लेकिन वो चीज मैं उसके साथ नहीं करना चाहता। हाँ, आप चाहते हैं कि जो भी फाइट हो वो रियल हो। वो रियल हो। लेकिन खान बाबा, आपको नहीं लगता कि वो कभी भी नहीं लड़ेगा? भला उसकी रीजन ये नहीं कि वो जाहिर है वो भी मुकाबला करेगा, बट मसला ये है कि वो लोग शायद इस अंदाज के इतने आदी हो चुके होते हैं प्रो रेसलिंग के, जो ऑलरेडी प्लान्ड रेसलिंग होती है, ट्रेनिंग कि फिर वो जो जैसे MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है, उसमें जो कुछ है वो बस सामने है, चाहे 5 मिनट के अंदर आपने नॉकआउट कर दिया या फिर आपने 8 सेकंड में हो गया पूरा। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताएं कभी माशाल्लाह से आपको आपके वालिदैन ने ये बोला कि यार बेटा दुबले हो गए हो काफी? क्योंकि माँ बाप को तो बच्चा हमेशा दुबला ही लगता है ना। ये मैं भी कह रहा था, जो बेटा मतलब जो माँ बाप होते हैं उनके सामने जो बच्चे होते हैं, वो अगर जितने भी बड़े हो जाए, मैं खान बाबा हो गया, खिजर से खान बाबा, मेरा खिजर रियल नेम, तो मैं अभी तक उनको छोटा दिखता हूँ। ये वही खान 28 साल का हो गया हूँ, लेकिन वही छोटा बच्चा हूँ माशाल्लाह। और टाइम तो इतना नहीं मिलता घर में, लेकिन जब चले जाते तो फिर बाहर सारा जो अपना वो मैं एक स्टार हूँ ये वो बाहर रह जाता है,
ओहो, अंदर बस जब चले जाते हैं, बस वो नॉर्मल उनका बेटा खिजर आ गया घर के अंदर। वाह वाह वाह। बस और मैं तो हूँ भी, मैं आपको इसके साथ एक स्टोरी बताता हूँ जो आप मिक्स मार्शल आर्ट्स कहते हैं, ये ट्रेनिंग होती है। ठीक है। अब बिल्कुल अगर वो काली कहता है कि मैं और चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको मार दूँ या वो मुझे मार दे। हम जोर लगा देंगे, पंजे वाला जोर लगा ऐसे ही देंगे, है। इस तरह हाथों वाला लगा देंगे, खड़े होकर कुछ उठा देंगे, वो मतलब एक मुकाबला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने कभी मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं की, मैंने भी प्रो रेसलिंग ट्रेनिंग की है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपकी तरह नहीं बोलता, लेकिन जब मेरा हाथ किसी पर पड़ता है ना, वो सो जाता है, ओए, ओए, ओए। ये गारंटी के साथ। मतलब मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर मैं रहा, समझ ना एक बात को एग्जेजरेट कर रहा हूँ, ना ही मैं गुरूर कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये है भाई, ये टैलेंट है ना, इट्स अ टैलेंट। जैसे दुनिया में बहुत सारे टैलेंट होते हैं, किसी का दिमाग बहुत तेज काम कर रहा होता है, वो बैठे बैठे जो है वो करोड़ों के बिजनेस कर लेते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह ने ताकत इतनी दी होती है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये आपके हिस्से में काफ़ी आई। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो दुनिया के अंदर तो हैं उनके इंस्टीट्यूट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में टैलेंट तो है उस हवाले से, लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आप समझते हैं कि रेसलिंग भी एक बहुत ऐसा सीरियस शोबा है कि जिसके हवाले से यहाँ पे इदारा होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। सही। मैं आपको बताऊँ, रिसेंटली मैंने एक शो किया है, अभी भी जॉर्डन से एक चैनल वाले आए थे, तो यहाँ पर आ गए और मेरे साथ इंटरव्यू किया। मैं एक बात, मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी क्रिकेटर या कोई और फील्ड से उनके जॉर्डन से चैनल आए और सऊदी अरब से फॉर एग्जांपल कई मुल्कों से आए हैं और वो एक डॉक्यूमेंट्री करे कि ये एक पहलवान है, ये वो है। तो इस चीज़ का इतना ट्रेंड है बाहर। मैं खुद जब बाहर चला जाता हूँ, मुझे लोग छोड़ते नहीं है, सेल्फियाँ क्या क्या, क्योंकि लोग पसंद करते हैं रेसलिंग। आज पाकिस्तान का बच्चा रेसलिंग जानता है। आप कहीं भी चले जाए, उसे पूछे अंडरटेकर कौन है, वो गए लंबे बालों वाला, ये वो जॉन सीना कौन है, वो बता देंगे कौन है। मतलब इन कंपटीशन टू आप इंडियन एक्टर्स देखे, क्रिकेटर्स देखे, कोई नहीं जानता इतना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेसलर उनको भी बहुत दुनिया जानती है, नो डाउट, लेकिन रेसलर को ज्यादा जानती रेसलर तो हर घर में उसके शौकीन होते हैं माशाल्लाह से। और मर्द का बस असल में अपनी बीवी पे चल नहीं रहा होता, तो वो रेसलर्स को देख देख के ना कि लड़ रहे हैं आपस में, तो खुश होता रहता है कि यस ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। खान बाबा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे आपकी डाइट के बारे में पूछूंगा, मैं आपसे आपकी फाइट के बारे में पूछूंगा और बहुत सारी और चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, वी हैव गॉट खान बाबा विद अस आफ्टर द ब्रेक। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ीद हम बातचीत करेंगे। अभी चलते हैं एक क्विक से ब्रेक पे। ओह, ये तो खान बाबा पकड़ ले, चुप निकल गई है। तो बहुत भारी है। इतना तो नहीं है, नहीं है, ये काफी 5-6 किलो का है। 5-6 किलो का है। अच्छा, हम तो ये वेलकम बैक बाय द वे, खान बाबा इज विद मी माशाल्लाह से। तौबा इस्तगफार, मैं आज पहली दफा अपने आप को, वरना खान बाबा अच्छा खासा मैं लंबा चौड़ा हूँ, लेकिन माशा आप तो माशाल्लाह सुपर वो है और सुपर ह्यूमन चीज है। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं आप। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि गेट से लेके खान बाबा मेरे लाउंज तक का सफर आपको को बहुत ज्यादा, बिकॉज 45 मिनट का रास्ता ही है, तो थक तो गए होंगे थोड़ा सा आप? नहीं, गाड़ी आपने ठीक भेजी थी। गाड़ी मैंने ठीक भेजी थी, एसी वेसी सही ऑन किया था उसने? बिल्कुल बिल्कुल, बस, वरना खिंचाई करूंगा मैं उसकी। आए खान बाबा, मैं आपको जरा थोड़ा सा ये दिखाऊं। ये जो ड्रम देख रहे हैं आप, ये आपको देखने में लग रहा है ना कि बड़ा कोई आम सा, ये आम ड्रम नहीं है, ये मेरे दादा का ड्रम। मेरे दादा जो है वो बहुत बड़े ड्रमर थे। अच्छा। और वो हॉलीवुड के अंदर वो हॉली ड्रमिंग करते थे, किसी को सुनाई नहीं देता था। और माइकल जैक्सन के जो शो के अंदर आखिरी कॉन्सर्ट था माइकल जैक्सन का, उसमें खान बाबा ये उन्होंने प्ले किया था। और मेरी दादा की आज स्टैचू ही नहीं पड़ा हुआ। कोई बात नहीं, आए बैठे आप, प्लीज बैठे। ऑल राइट, तो हमारे साथ जी मौजूद है खान बाबा, द ग्रेट खान बाबा मैं आपको कहूंगा। थैंक यू। बिकॉज हमें अपने पाकिस्तान के टैलेंट पे फख्र है जी। हमारा पाकिस्तान किसी से कम नहीं है किसी भी शोबे में, ये तो एक तयशुदा बात है। खान बाबा, डाइट क्या है दिन की? डाइट मेरी बहुत हैवी है, मतलब कि मैं दिन में 3-4 लीटर दूध पीता हूँ माशाल्लाह, और कभी 5 भी हो जाता है। ठीक वो है। उस पर डिपेंड करता है कितनी आज दिल है दिल नहीं है। और डब्बे का या फिर वो खालिस? नहीं, खालिस, बिल्कुल नहीं।
मैं बहुत मजबूरी जो होती है, मजबूरी इन सेंस इस तरह के ऐसी कहीं जगह जो मुझे भूख लग जाए वहाँ खालिस खाना ना, जैसे बाजार में रश में, समझ गया। तो मतलब उतर तो हम नहीं सकते, लाजमी बात है, फिर मैं खाना कम खाऊंगा, सेल्फियाँ ज्यादा लूंगा लोगों के ऐसे ही साथ। है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देसी खाना जो होता है, देसी मुर्गी होती है, मैं वो खाता हूँ। ठीक है। और ये बीफ रेड वाइट, मतलब ओके, कि ओके, ओके। अगर एक दिन में 1 kg वाइट बीफ खा लिया फिर रेड इतना नहीं खाता। समझ गया। हाँ, और अगर बीफ रेड वाली खा ली तो फिर ज्यादा मुझे रेड पसंद है, Red। बड़ी जो होती है, हाँ, हाँ, हाँ। बड़ी गोश्त। क्या बात है। लोगों को छोटी गोश्त पसंद है, लेकिन मुझे बड़ी बहुत हाँ। अच्छी लगती है, बारबेक्यू में बहुत अच्छी लगती है। हाँ। मैंने अपने लिए जो सिस्टम है, मेरा जो मुलाजिम है, कुक है, उन्होंने बस वो उनको पता है कि खान बाबा किस टाइम क्या खाता है। किस टाइम क्या खाता है। ज्यादातर तो अब घर में नहीं होता, लेकिन जब होता हूँ तो ये मेरा डाइट है। 10,000 कैलोरीज पूरा हो जाता है दिन में। लेकिन खान बाबा ये भी साथ लोगों को गाइड कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे असल में यूथ ना सुनती है ना कहीं एक बात कि यार खान बाबा जो है वो उनकी डाइट ये है, 5 लीटर दूध पीते हैं, वो 1 किलो गोश्त खाते हैं, या हम भी खा सकते हैं, ये हर मैदानी इसको मेरे ख्याल एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे ही है ना। ठीक है। यानी हर बंदा हर बंदे को ये इस लेवल की मुझे डाइट अक्सर हाँ। कहने लोग आते हैं कि खान बाबा हमें बताएं हम क्या खाएं बड़े होने के लिए। इस तरह मैं उनको कहता हूं कि आप अगर मतलब वजन नहीं उठा सकते ना, मैं 400 kg हूं तो मैं 400 उठा भी सकता हूं। आप अगर माशाल्लाह बताएंगे थोड़ा सा जो 400 kg आपने 2017 में, हाँ जी। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ख़वातीन और हज़रात, ये कोई आम बात नहीं है। हम ना अपने लोगों को बहुत बहुत हल्का लेते हैं एट टाइम्स, और जब वही लोग बाहर जाते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करते कहते हैं हाँ देखा फिर पाकिस्तानी था ना। सर खान बाबा ने 400 kg लिफ्ट किया, माशाल्लाह। तो खान बाबा ये आसान था आपके लिए? ये शुरू में आपने सोचा होगा कि उसने यार नियरली मुझे मतलब आधा उसने मुझे मार दिया था उस वेट में। होए, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। वजन उठाना। और कहीं कहीं उस पर मतलब वो फनी मेम्स भी बने हुए हैं, अच्छी बात है। हाँ। और लेकिन अगर आप उसके पीछे रियलिटी देखे तो उसने इट नियरली किल्ड मी। ओए होए। हाँ, बहुत भारी वजन होता है। मैं आप अगर मेरी वीडियोस देखे, मैं अक्सर गाड़ियाँ उठाता हूँ, तो ये आसान काम नहीं है। सही मतलब मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो गाड़ी उठाता है। आपने गाड़ी भी उठाई हुई है, मैंने वो वीडियो बल्कि आपका देखा है जिसमें आपने गाड़ी वो थोड़ा सा वाकया बताएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया बता रहे थे कि किसी ने कहा है कि यार इसको उठाओ तो ये तुम्हारा ऐसे करके कुछ। वो क्या था? ये असल में हम मतलब मेरा एक टीम है मर्दान में। अब आपको हर जगह आप चले जाए, घर की एक इज्जत होती है एक डेरे की, तो वहाँ तो इस तरह डायरेक्ट नहीं हो सकता कि वहाँ पर एक बंदा आ जाए और मुझे चैलेंज करे कि मेरे गाड़ी के साथ जोर लगाओ, और मैं वो कहता है कि अगर आपने मतलब जोर जीत लिया तो गाड़ी छोड़ दूंगा। हाँ। तो हमने इस तरह का उसको कहा कि यार इस तरह एक आवाम के लिए एक एंटरटेनमेंट बनाते हैं, क्योंकि हर टाइम अभी कोरोना का वबा आया था, उससे पहले और मसाइल ज्यादा आते हैं। तो ये हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ एंटरटेनिंग आवाम के लिए मतलब बना ले। तो उसको मैंने कहा तो मुझे ऑन द रिकॉर्ड चैलेंज करोगे कि अगर आपने गाड़ी के साथ जोर लगाया तो मैं ये गाड़ी आपको छोड़ दूंगा। वो चैलेंज अब तो वो सीक्रेट ना रहा, क्योंकि फिर उसके मेरे साथ पिक्चर्स आएंगे उस लड़के के साथ। हाँ, तो लोग समझ गए कि नहीं ये तो दोस्त थे दोनों। दोस्त थे। लेकिन ताकत रियल था उसमें, था रियल था। बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक वो रियल। होए। और मैंने गाड़ी के साथ जोर लगाया था, फिर मेरे उस वीडियो में अब देख ले मुझे हाथ बहुत इंजर्ड हुआ था, लेकिन गाड़ी से मैंने जोर जीता था जरूर। वाह वाह वाह। और फिर उसमें वो गाड़ी असल में थी मेरी, अच्छा, तो बस वो फिर मेरे डेरे पर रही, छोड़ दी थी। वेरी नाइस। फिर मैंने उसको दे दी कि मैंने कहा चलो तुम ले जाओ गाड़ी। माशाल्लाह। हाँ, तो ये बहुत मशहूर हुआ क्या हुआ था। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत बहुत उम्दा बात है। अच्छा, अब मुझे ये भी साथ में बताइएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लड़के हैं जो आजकल बॉडी बिल्डिंग करने के चक्कर में जो है वो इतनी गर्मी है यार, उधर जिधर तुम यार मुझे मैं बैठा इतना दिया। इम्पोर्टेंट सवाल करने लगा था, इतना इम्पोर्टेंट सवाल। बड़ी जान सवाल तुम्हारे ना साढ़े उनका जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे गेस्ट आए हुए हैं। बाला मैं तुमसे बात कर रहा था। ओ माय गॉड, बड़े हो पाई तू। इन्हीं को तो मुझे तलाश थी, इन्हीं को तो मैं चाहता था। ओए होए होए, मैं बड़ा तारुफ खुद करा देता हूँ भाई। माई सेल्फ माठा नहीं माखा गुजर है आपके मुंह, आपको माठा देख के गुजर। माठा निकल गया। अच्छा, ये भी पहलवान है?
अच्छा पहलवान। पहलवान है ये काफी अरसा लड़ते रहे हैं, लेकिन ये लोगों से नहीं, बीमारी से लड़ते रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ पहाड़ियाँ नहीं आपको ऐसी ना वो मुश्तल करने की ये बातें कर रहा है, ऐसी बात नहीं अच्छा, कर। लोगों की मूछें यूं होती हैं, आपकी मूछें यूं क्यों हैं? भाईजान जी मुझे ऐसी होती हैं, अच्छा, मर्दों की मुझे ऐसी होती हैं, मर्दों की अब ऐसी। तुम्हारी थोड़ी लिफ गई हैं तो मैं क्या करूं। अच्छा खैर भाईजान गल सुने, WWP बना रहा हूं, क्या बना रहे हो? WWP। अच्छा पी। अपने मुल्क के लिए कुश्तियां होनी चाहिए, आप समझ रहे हैं मेरी जुबान। उसके अंदर फिर मैंने कहा भाईजान तू साइड पे हो जा। मैंने पहले मैं बहक गया था मैं, तो अब आपको देख के समझ आए कि टैलेंट तो इधर है, फिर क्या ख्याल है भाईजान? यार आपको जानता कौन है? वो सुपरस्टार है। हाँ हाँ। तो आप किससे बात कर रहे हैं? आप जरा थोड़ा सा पहले रुकिए। नहीं मैंने कहा मैं अगर इनको कोई चांस देना चाहूँ तो क्या ख्याल है फिर आप भाईजान? खान बाबा को चांस देंगे? नहीं मुझे चांस मैंने कहा दोगे? कि तुम हो कौन? ओए बात सुन, मैं तो तुझे छुड़ा भी नहीं सकूंगा। उठ उठ उठ। तुम विंस मैकमैन हो, अरे आप अंडरटेकर हो, जॉन सीना हो, मुझे चांस दोगे तो? मेरा कौन मतलब है कि आप तो शरीफ तो रखे भाईजान। यार, मैं तो आपका छोटे भाई की चढ़ाऊं। नहीं नहीं, आगे जाओ खान बाबा के साथ जरा। नहीं, मैं थोड़ा सा करीब तो जाओ ना जरा। मेरे कपड़ में मैं ठीक हूँ बड़े थोड़ा सा। अच्छा खैर मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मैं आपके साथ, आप मेरे साथ आ जाएं, क्या ख्याल है आपका भाईजान? ये आपको फेडरेशन में रखना चाह रहे हैं खान बाबा? अच्छा बात कर रहे थे जब दो पलवान आपस में बात कर रहे हैं तो मेरा बनता भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल नहीं बोलता। फिर सिंगल पस लिया तो बैठ जा भाई, ठीक है, बैठ जाओ। मैं खड़ा था, खान बाबा बैठ जाइए। आपस की बात है बस। हाँ। अब मैं नीचे बैठ जाता हूँ अगर आप नहीं, कहते हो। ऊपर बैठो, है। बड़े खैर है तो अगर आप मेरे साथ आ जाए तो क्या ख्याल है? हम दोनों भाई बड़ तबाही मचा देनी है, हमने मजे ही आ जाने। आहा लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्यों? हाँ क्यों? बड़ा मतलब है कि देखे ना सर जी, मैं जो हूं ना ये पहले ये कीट कड़गा भाई को चांस देने लगा था, फिर मैंने असली टैलेंट देखा, मैंने कहा फिर क्यों ना आपको एक चांस दिया जाए। क्या कहते हैं फिर आप? मुझे तुम्हारी चांस की जरूरत है। ओ सर जी मैं WWP बना रहा हूँ, तो क्या ख्याल है उसमें अगर आपकी एंट्री हो जाएगी आप बेल्ट के साथ, अगर उसमें आ रहे हैं? अच्छा, बेल्ट उनकी अपनी है भाई। हेलो, आपकी WWP में वो अपनी बेल्ट के साथ क्यों आएंगे? और अच्छा कितना चले, पैसे कितने देंगे? पैसे पूछ लेते हो सकता है अच्छे पैसे। देख हमारे पास तो बेल्ट है नहीं, ठीक तो है। हम ऐसा करेंगे उनसे किराए पे ले लिया करेंगे। मेरे से क्यों करा? मतलब है कि ये खड़ा तो वाह जी वाह, ऐसे ही जैसे कोई किसी स्पिनर ने बॉल कराई है, आपने उसको ऐसे फेंक दिया है। वाह। मुझे बस बॉल की तरह लगते हैं। अच्छा खान बाबा, खैर सॉरी, वो पहलवान कोई आ जाते हैं बार बार वो तंग करने के लिए, माइंड ना कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि मैं जो आपसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा नहीं, था, मुझे अक्सर मैं सॉरी काट रहा हूँ आपको, इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर मैं अभी जो हमारी यूथ है, हाँ उनको पता है कि खान बाबा बहुत मशहूर है, ठीक है, और हम उनको चैलेंज देंगे, उसको पता तो नहीं चलेगा। तो हर जगह खान बाबा में मैं उस गाड़ी के बाद लोगों के साथ मोटरसाइकिल है, ये चींची रिक्शा, एक ने जीप लाया था। अब मैं होता नहीं घर में, मुझे अपने सिक्योरिटी वाले बोलते हैं खान साहब, खान बाबा एक आदमी आया था उसने जीप लेकर कि मेरे साथ जीप के साथ जोर लगाए। मैं क्या, मैंने उसे कहा उस मैच में, उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं दुनिया में चैलेंजेस के लिए आया हूँ, उससे मैं कहा था ना, वो स्क्रिप्ट होता है उस तरह। तो मैं वो बात फिर भी कई बार किया है मैंने कि मतलब इन लोगों को पता नहीं कि हम किसके साथ मैच कर रहे हैं या किसके साथ लड़ रहे हैं। इन सिर्फ मुझे टीवी पर देखा है, टीवी पे देखा है, इनको ये पता नहीं है कि हाँ बनने में क्या जोर है, नहीं, इनको मशहूर होना है। ऐसे ही है। बिल्कुल, हमारा यूथ है, हम उसको प्रमोट भी करेंगे, कभी कभार खुद की बेइज्जती कर लेते हैं लेकिन उनको प्रमोट कर लेते हैं। यार कितनी बड़ी बात। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है। ये नहीं कि आप कहीं भी मोबाइल अपने सामने रख के खान बाबा मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तुम ये वो डरपोक फलाना ढिमका, मतलब ये मुझ तक पहुंचती नहीं है। अभी अगर किसी दिन पहुंच गई, दिमाग खराब हो गया, तो वो चले अलग जाएंगे बात है। आप तो। ये तो बस एक दूसरा पता है, खान बाबा फलाना ये कह रहे, मैंने कहा जो करना आ जाते हैं। खान बाबा, ये जो आजकल लड़के जो है वो 2-3-4 दिन के अंदर जो है ना वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके जो बॉडियां बना लेते हैं, इसके ऊपर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपके थ्रू इसलिए चाहता हूं कि हमारी यूथ तक बात पहुंचे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त, अगर उन लोगों ने इस शो को देख के वो काम छोड़ दिया तो शायद हमारी ये जीत होगी। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, एंड कीप वॉचिंग
दिस शो जिसका नाम है लाशारी साहब। जी वेलकम बैक कहूँगा वंस अगेन द शो, मुझे कहते हैं लाशारी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं खान बाबा, और खान बाबा से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। खान बाबा, आजकल सुनने में ये आ रहा है कि लड़के बहुत जल्दी, मैंने देखा है, गेन कर रहे हैं, मसल साइज, वेस्कुलरिटी, वेन्स वगैरह निकल आती हैं बहुत जल्दी, और साइज एकदम से बढ़ जाता है, और पता ये चलता है कि वो स्टेरॉइड यूज़ कर रहे थे घर वालों से छुप के, बाकियों सबसे छुप के, और स्टेरॉइड उसके बाद फिर अपना काम भी दिखाता है, क्योंकि स्टेरॉइड एक ऐसा जहर है जो आपको शुरू में तो बड़ी ताकत देता है, लेकिन फिर आहिस्ता 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 से वो खोखला करना शुरू होता है। थोड़ा सा आप, मैं चाहता हूँ आप जैसे आइकॉन्स जब बताएंगे ना, स्टेरॉइड के ऊपर बात करेंगे तो लोग समझेंगे। इसमें एक चीज़ है कि ये ताकत नहीं देती। ठीक है, ताकत, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी चीज़ में भी ताकत नहीं है सिवाय दूध, हाँ, मिल्क, और जितने इंसान में कैपेसिटी होती है उतना ताकत बस वो उठा सकता है। अब मैं 400 किलो फॉर एग्जांपल उठाता हूँ, मैं जिंदगी दुनिया में जो एक्सरसाइज कर लूँ मैं उससे ज़्यादा नहीं उठा सकता, मैं 400 ही उठाऊँगा। मैं अगर ज़्यादा उठाऊँगा, मेरे अंदर जितने वेन्स है, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ेशन जो होती है, वो मसला शुरू हो आएगा। जाएगा। हाँ, अब इसमें एक चीज़ है, ये जो आजकल के लड़के हैं, ये मुकाबलों के लिए और शो ऑफ के लिए टीवी पर आ जाऊं, टिकटॉक पर आ जाऊं, आजकल तो वो बहुत, तो इसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, ऑयल डाल देते हैं, स्टीरॉइड्स टीके वीके लगाते हैं, हर कोई लगाता है। ये बिल्कुल गलत काम है। नेचुरल चीज़ फॉलो अप करें। मुझे जो प्रोटीन पाउडर भी मैं, ये जो वे हो गए, या ये भी मैं वो नहीं करता लोगों को, ये भी ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। जो हमारे डेली रूटीन में जितने प्रोटीन्स है वो अपने ट्रेनर से पूछ ले, और किसी इस तरह न्यूट्रिशन से पूछ ले, डॉक्टर से पूछ ले, वो आपको एक अच्छा सा चार्ट दे देगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स हैं, नेचुरल प्रोटीन्स हैं, वाह, वाह। और उसके साथ वर्जिश करें, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी इस तरह बनेगी, मुझे देखे, मैंने कभी भी ना इस वजूद ने, इस जिस्म ने टीका देखा है, ना कुछ और सप्लीमेंट्स इस तरह के गलत जो होते हैं वो कभी भी नहीं देखे, कभी भी नहीं। इसके मतलब ये मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जहाँ भी हो, जापान हो, वहाँ मैं हाईलाइट होता हूँ। ये वो पहलवान है खान बाबा, बड़ा 440 kg का। ये क्यों? मैंने कभी भी टीके यूज़ नहीं किए। अगर इस तरह बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ये बहुत गलत है। उस टाइम आपकी बॉडी बना देगा, लेकिन 6 महीने का टाइम है, 6 महीने बाद खुश हो जाएगा। अच्छा खान बाबा, ऑफर्स भी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से आपको, ड्रामाज की, फिल्म्स की, लेकिन उस तरह से मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अपने आइकॉन्स हैं ना, हम उनकी कदर उस तरह से नहीं करते हैं। वही बंदा जब बाहर से होके आता है या किसी और मुल्क से होके आता है तो हर कोई उसको कास्ट कर रहा होता है। तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? हमें हमारी इंडस्ट्री को, अपने लोगों की भी कदर करनी चाहिए ना उनको। मैं उसको, हाँ, बिल्कुल ऑफर्स आ रहे हैं, या के भी बाहर मुल्क के भी आ रहे हैं। ग्रेट। और ये जो मैं आपको कह रहा था कि बाहर मुल्क से टीम आता है, चैनल वाले आते हैं, या मेरे साथ डॉक्यूमेंट्री करते हैं, और वो ऑफर्स देते हैं, खान बाबा आ जाए, ये करते हैं, वो करते हैं। टाइम निकालना पड़ता है, सब चीज़ें पेंडिंग में पड़ी है, डिसाइड करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग भी हूँ, और माशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और मैं टाइम कम है, तो वो करेंगे लाजमी कुछ ना कुछ उसके लिए, वो कुछ तरतीब, कुछ तरीका बनाऊंगा ज़रूर। ज़बरदस्त 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 जी। और ख़वातीन हज़रात, अगर आपने खान बाबा से बात करनी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मेरे आगे बात करते हुए हकलाएंगे नहीं, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। खान बाबा, गपशप तो चलती रही जा रही है हमारी, बड़ी मज़ेदार किस्म की। मुझे ये बताइए, ये जो WWE में एक दूसरे को उठा उठा के सीढ़ियाँ और चेयर मार रहे होते हैं, ये कोई प्लास्टिक की बनी होती है या ये स्टील चेयर्स नहीं, होती वो हैं? रियल है। इतना तो मतलब मैंने आपको बताया कि रेसलिंग होता फेक है, ड्रामा है, लेकिन उसके अंदर जो मार पड़ती है वो 90% रियल होती है। हो। उसके फिर तरीके हैं, उसके फिर रूल्स हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, इस एंगल से मारना इस है। एंगल से मारना है, लेकिन वो मारना, वो चीज़ें, स्टील्स, वो जितने भी उसके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो रियल है।
वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तो अब हमारे यहाँ पे फ्यूचर है, आपको नजर आ रहा है रेसलिंग का फ्यूचर? डू यू थिंक कि हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, या अभी हम बहुत पीछे हैं? अभी मैं मतलब जो हमें स्पॉटलाइट मिलना चाहिए था बहुत पहले, अभी मिल रहा है माशाल्लाह, और आ रहा है बहुत जल्द। मुझे लगता है कि यहाँ पर रेसलिंग और भी आएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं इकबाल बात कर रहा हूँ भाईजान, गिलगित से। गिलगित से इकबाल भाई बात कर रहे हैं। इकबाल साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं, ठीक ठाक है? शुक्र है भाईजान, शुक्र है आपका दुआ। क्या कहना चाहेंगे मेरा भाई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले खान बाबा भाई को तो मेरा सलाम। खान बाबा भाई को मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे खान बाबा भाई पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में फेमस है। तो यस, ये वर्ल्ड वाइड खुद को रिप्रेजेंट करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? ये नजर क्यों नहीं आते WWE और दूसरे फाइट? WWE में क्यों नजर नहीं आते, वो कह रहे हैं। ये पाकिस्तान को उस फेडरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आपका सवाल मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। वो पूछ रहे हैं कि खान बाबा आप माशाल्लाह से वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, और सब दुनिया के लोग जो जो इस शोबे को जानते हैं वो आपको ज़रूर जानते हैं, बिकॉज आप काफ़ी वायरल भी हुए हैं। तो आप WWE में पाकिस्तान को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? बेसिकली ये जो हमें दिखाई देता है, हमारे फैंस को दिखाई देता है, इनको बस ये है कि खान बाबा वहाँ चले जाओ और रेसलिंग शुरू कर दो। हर चीज़ का अपना एक तरीक़ेकार होता है, अपना स्टेप्स होते हैं। अब मैं कैसे वहाँ चला जाऊँ जब तक कि वो मुझे ना बुलाए। अभी हमारा बात उनसे पहले जब मैं गया था तो मुझे लाइसेंस ही नहीं मिला था रेसलिंग का। रेसलिंग का अपना एक लाइसेंस होता है। अभी हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, उनके जितने प्रोड्यूसर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो अभी धीरे धीरे जाएंगे ना। अभी तो उम्र ही मेरी क्या है, बिल्कुल ऐसी है, अभी जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बिल्कुल ऐसी है। एग्जैक्टली, देखें हर चीज़ का एक स्टेप होता है, टाइम होता है, एक लेवल होता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी, और देखते हैं कौन लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद इशफाक अर्ज कर रहा हूँ, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग कोच कोयटा से। गोल्फ कोच? बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग कोच अर्ज कर रहा हूँ कोयटा से। बॉक्सिंग कोच, माशाल्लाह, कोयटा से। कोयटा हमारे बलूच भाइयों में बॉक्सिंग का बड़ा टैलेंट है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन द शो। मैं ये पहले खान बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। मैं खान बाबा से कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। जी प्लीज प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हो? खान बाबा कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। खान बाबा आप हमारे दिलों में बैठे हुए हैं। थैंक यू। और कैसे खान बाबा, ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। खान बाबा मैं बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग का कोच हूँ, जी जी। और आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। बस अब फेसबुक पे ज्यादातर आपको देखते हैं हम लोग। ब्रदर मैं ज्यादातर मर्दान में होता हूँ, आ जाए मर्दान में। हाँ, और सोशल मैं मीडिया पर इंशाल्लाह मेरा लाजमी कांटेक्ट आऊंगा, है। लाजमी आऊंगा। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह ताला आपने जो चैलेंज दिया हुआ है, जी क्या नाम है, काली को, हाँ हाँ। तो मैं बोलता हूँ काली को बोले कोई जाके बोले कोई अपना हलवा पूरी खाए आपके साथ, क्या किधर का वो करेगा फाइट? उसको बोले कोई अपना कोई और काम करे, वो आपसे तो आपके पास आते ही उसके पाँव कांप जाएंगे। कोई शक नहीं है, उसकी सिर्फ हाइट ही हाइट है मेरे ख्याल से। उसकी बिल्कुल हाइट ठीक ही भाई। हाइट है। बाकी दूसरी तरफ खान बाबा, मैं आपकी तरफ से मैं उसको चैलेंज देता हूँ बॉक्सिंग में कि मेरे साथ मुझसे लड़ने हो। जबरदस्त वाह 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 वाह। मैं आपकी तरफ से मैं चैलेंज देता हूँ। जबरदस्त। खान बाबा ने अभी ताली बजाई है तो आवाज माशाल्लाह से हमारी ताली की तो आवाज ही नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे बलूचिस्तान से, कोयटा के प्यारे शहर से हमें कॉल इन किया। किक बॉक्सिंग के वो कोच हैं। कितना प्यार करते हैं लोग खान बाबा, आपको कैसा फील होता है? मतलब ये Proud. गरूर तो कभी नहीं आया आपको? Proud, सच्ची proud. सच्ची बात बताएं। नहीं शुक्र अल्लाह का, शुक्र है ना? और बस वो बहुत दिल से प्राउड हूँ, खुश हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अल्लाह का अदा करूँ कम है। अच्छा खान बाबा, अब हम काम की बात करते हैं, बिकॉज टाइम जो है ना बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। कुछ चैलेंज आप आज इस मेरे शो के अंदर, लाशारी साहब शो के अंदर, के टेलीविज़न के शो के अंदर चैलेंज करने वाले हैं? मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ ग्रेट। रियल फाइट्स के लिए, जो मुल्क को रिप्रेजेंट करने में हो। हाँ। ये बच्चों के साथ या ये लोकल
जो मुझे मतलब पाकिस्तान से मिले अपने आप के मशहूर करने, पहले मैं उनको बताता हूँ अपने आप को आप मेंटेन करें, प्रूफ करें कि हाँ हम खान बाबा से लड़ने की वो हैं, फिर मैं उनके साथ भी कर लूंगा। लेकिन मुल्क के अंदर मैं इतना एक्सेप्ट नहीं करता किसी को, ठीक है। वो मेरे भाई हैं सारे। ठीक है। बाहर मुल्क का मैं काली को करता था, ग्रेट काली को, लेकिन वो तो बस उसका रिप्लाई आ भी गया तो ना के बराबर रिप्लाई बिल्कुल था। ऐसे ही। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से जॉन सीना को चैलेंज करना चाहता हूँ रेसलिंग मैच के लिए। होए होए होए, जॉन सीना, सुन लो जॉन सीना। जॉन सीना, मैं अपने आप के लिए आप ट्रांसलेट कर लो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए। हाँ। मैं बिल्कुल तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैंने तुम्हें देखा भी है, बड़े हुए हैं तुम्हें देखकर, लेकिन तेरे साथ मैच करूंगा जरूर। ओए होए 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 होए, जॉन सीना भी वैसे अच्छा रेसलर है, बहुत अच्छा रहा। बॉडी उसने बड़ी अच्छी बनाई है, जबरदस्त, जबरदस्त बॉडी। लेकिन चैलेंज हो गया जॉन सीना, हमारा सीना जो है वो तुमसे ज्यादा चौड़ा है। ऐसी बात नहीं है। गुड वन। खान बाबा जो है जब वो आएंगे आपके सामने तो आपको पता चलेगा। भी मैंने खान बाबा से जब हाथ मिलाया तो मुझे पता चला कि मैंने किसी बंदे से हाथ मिलाया। माशाल्लाह, ये ताकत अल्लाह ताला आपकी ऐसी कायम रखे हमेशा। हमारी तो दुआएं आपके साथ इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। पहले भी पसंद करते थे, अब तो डबल पसंद करना शुरू हो गए खान बाबा को इंशाल्लाह से। ऐसे ही खान बाबा कभी आम लाइफ में चलते फिरते किसी ने पंगा लिया होगा? मुझे सोच के भी हंसी आ रही है कि किसी ने कोशिश भी की होगी या हिम्मत भी की कभी कभार कर लेते हैं, होते हैं। आपके साथ भी? मेरे साथ मतलब वो बस मैंने आपको कहा मशहूर होने के लिए करते हैं। ओ, लेकिन मैं इन चीजों में ज्यादातर नहीं पड़ता कि बस वीडियो बना लेंगे जल्दी से और वीडियो बना ले, वायरल हो जाए, खान बाबा के साथ मुकाबला करें, मैच करें, ये करें वो करें, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मेरे साथ मतलब मुझे जो है कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी है। अच्छा। हाँ, मिलते हैं क्योंकि मैं इंडिया को चैलेंज करता हूँ, हाँ तो जी, फिर ज़रा दुश्मन मुल्क है ना, तो उनकी एजेंसियाँ वगैरह वो ज़रा, लेकिन मैं ज़्यादातर पब्लिक होता भी नहीं। ठीक है। और फेसबुक ये चीज़ें मैं देखता नहीं कि मैं किसी का चैलेंज देख लूँ, सही। ज़्यादा नहीं देखता। लेकिन आता है कभी कभार, एक बंदे पर गुस्सा आया था, रिसेंटली आया था, उसने कुछ इस तरह के उतारे छेड़ी थी जो उसको छेड़नी नहीं चाहिए थी। हाँ। लेकिन दुनिया है, हाँ। मैं कहता हूँ कि हर बंदे का इज्जत अपने हाथों में है। और हमारे पठान में एक मुहावरा है कि ये जो ज़बान होती है ना, ये कहते हैं कि कला बलादा, मतलब एक कला भी है और बला भी है। तो एक आर्ट भी और एक आर्ट भी है। तो इसको जरा संभाल के अगर लोग कहें कुछ बोलें तो वो बहुत अच्छी बात है, इज्जत पे रहेंगे, इज्जत पे रहेंगे। हाँ, तो बस और यहाँ पे एक मैसेज ये भी अगर आपके थ्रू चला जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि अगर आपने जिम के अंदर बॉडी बना ली है, आखिरी 2 मिनट रह गए हमारे पास, और अगर आपके पास ताकत आ गई है या आपके पास, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर दूसरे बंदे के साथ लड़ना शुरू हो जाए। ये भी गलत है, ये गलत है ना? बिकॉज आपको जो लड़ाई सीखना है वो मैं सेल्फ डिफेंस आपको के लिए। बताता हूँ, मुझे एक चैलेंज मिला है। मैंने जब उस पहलवान को देखा, मुझे 101% पता है, उसको भी पता है, पूरी दुनिया को जितने वो चाहे कि अगर खान बाबा ने मुझे एक मौका मार दिया मुझ में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये लोग फिर भी, तो मैं कहता हूँ अपने आप के लिए कुछ करे, अपने आप को अब खुद का कुछ सोचे वो करे। दूसरों के उस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना कुछ करना चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात की। और ख्वातीन, ये बात ज़हन में रखिए कि आपको अगर कोई लड़ने का फन आता है, जैसे किक बॉक्सिंग है, जैसे मार्शल आर्ट्स है, रेसलिंग है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप गली मोहल्ले में निकल जाएं और लोगों के साथ लड़ना शुरू हो जाएं और किसी गरीब को पकड़ के मारना शुरू हो जाएं। असल में अब दुआ से डरना चाहिए, है ना? हमारे जो यहाँ पर वो सिस्टम है ही नहीं। आप कहेंगे मैं किक बॉक्सिंग करूंगा, हर किसी के पास बंदूकें हैं, चाकू है। आपकी किक बॉक्सिंग ये बच्चों वाला खेल अब नहीं है, वो जमाना नहीं है ना। तो थोड़ा ख्याल रखे, बहुत लड़ाइयाँ होती है हमारे पठानों में, बहुत लड़ाइयाँ होती है। जबरदस्त है। कमजोर सा आदमी होता है, उसके यहाँ पर बंदूक होता है, मतलब सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। हाँ। लेकिन जब इंसान गुस्सा हो जाता है तो फिर कहीं तो ख्याल रखना चाहिए, खान बाबा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजा आया आपके साथ बैठ के और गप लगा के। खान बाबा, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ जरा अब खड़े होके हम ना आप लोगों से इजाजत लेते हैं और इस वादे से कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। आज इस हफ्ते हमारे साथ खान बाबा मौजूद हैं और खान बाबा जो हैं वो बेसिकली माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फ़ख्र है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मारेंगे हम एंड में, ठीक है ना जी? पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।